प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस जिनके पास नहीं है वो इनके स्क्रीनशॉट ले लो। इन क्वेश्चंस को आज हम प्रैक्टिस करेंगे फटाफट। हाँ जी सर, एक्चुअली मेरा क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सर मैं सारे करवा रहा हूँ, अपने चेक कर लेना। अभी मैं सारे करवाऊंगा, ठीक है। बस ये स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस के, ताकि जब प्रैक्टिस करने के तुम्हारे पास क्वेश्चंस हों, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। जिनके पास नहीं है मटेरियल वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। एक बार मैं पूरी स्क्रीन कर रहा हूँ। सेम लेक्चर जो है आपके पास यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो यूट्यूब पे भी अपलोड हो रहे हैं, तो सेम लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाएगा। अगर कोई लेक्चर आपका मिस हो रहा है तो यूट्यूब पे भी देख सकते हो, सेम एज इट इज हमारा लेक्चर अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। तो क्वेश्चंस हैं जो हमने प्रैक्टिस करने, देख लिए। चलो अब करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट से स्टार्ट करें। अब फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है, अब हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए थे आई थिंक, हम ना? यस सर। कितने क्वेश्चंस कर लिए थे हमने? सर 5 कर लिए थे शायद। कितने कर लिए थे? सर 4 थे, थर्ड आपने नहीं करवाया था और 5th में हम थे। ठीक है, 5th पे थे, थर्ड नहीं करवाया। थर्ड आपको खुद करने के लिए दिया था, तो भी थर्ड डिस्कस कर लेते हैं एक बार। वो कह रहा है माधुरी इज वाइफ ऑफ राजेश। जो माधुरी है वो वाइफ है, इट मीन्स फीमेल है। किसकी वाइफ है? राजेश की, ठीक है। एंड राजेश इज ब्रदर ऑफ महेश। राजेश कौन है? भाई किसका? महेश का भाई है। महेश इज अंकल ऑफ प्रणव। महेश कौन है? अंकल है किसका? प्रणव का। अंकल कौन होता है? चाचा ताया। अब यहाँ पर तो जो भाई का बच्चा होगा उन्हीं का अंकल बनेगा ना। महेश इज अनमैरिड। महेश अनमैरिड है, इसकी मैरिज नहीं हुई। एंड हैज ओनली 1 सिबलिंग। और केवल एक ही उसका भाई या बहन है, और यहाँ पर ये इसका भाई बन चुका है, तो इट मीन्स ये इसका एक ही भाई है। तो व्हाट इज प्रणव रिलेशन विद माधुरी? प्रणव का माधुरी से क्या रिश्ता है? मदर। अब अरे प्रणव का पूछा है, मैंने क्या बताया था? जिसके साथ इज या ऑफ लगता है उसके बारे में बताना होता है। प्रणव के साथ इज लगा है, प्रणव बताना है। अब देखो प्रणव का यहाँ पे जेंडर नहीं पता, मेल है या फीमेल है हमें नहीं पता, ठीक है ना। तो अब हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में हमारे पास है डॉटर, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू। अब जो हमारे पास ऑप्शन है हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। फिर है नीस। अब एक ऑप्शन डॉटर, सिस्टर इन लॉ, नेफ्यू और नीस। अब यहाँ पर हमारे पास प्रणव के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो बेटा या बेटी। यही हो सकता है। yes, क्योंकि माधुरी का या तो बेटा होगा या बेटी होगी। हमारे पास 2 ही ऑप्शन आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऑप्शन में हमारे पास है डॉटर, तो हम ऑप्शन में डॉटर को हम प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि सिस्टर इन लॉ है नहीं, नेफ्यू हो नहीं सकता, नीस हो नहीं सकता, केवल सन और डॉटर में से एक ऑप्शन है, तो हमारे पास डॉटर है, तो हम इसका आंसर क्या देंगे? डॉटर, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शंस में जो है हमने ध्यान रखना है कि भाई हमें ऑप्शन क्या मिल रही है। अब ऑप्शन हमें मिल रही थी डॉटर की, तो हमारा आंसर आ गया डॉटर, ठीक है। क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फोर्थ क्वेश्चन में, सॉरी 5th क्वेश्चन, 4th हमने कर लिया था। 5th क्वेश्चन में कह रहा है नील इज
ओनली सन ऑफ जय's फादर्स ओनली सिस्टर, मतलब जय के फादर की इकलौती बहन का बेटा कौन है? नील। नील है ओनली सन इकलौता लड़का ऑफ का जय अपोस्ट्रोफी एस, जय का। अब अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है? का के की, है ना, यही होता है ना मीनिंग। फिफ्थ क्वेश्चन, नील इज ओनली सन ऑफ जय's फादर्स ओनली सिस्टर, जय के फादर की इकलौती बहन, जय के फादर उसकी बहन का इकलौता लड़का, ओनली सन इकलौता लड़का कौन है? नील है। ठीक है, तो डायग्राम बनाएंगे। जय के फादर, तो पहले जय, ठीक है, फिर उसके फादर, जय के फादर, फिर उसकी बहन, जय के फादर की बहन का इकलौता लड़का, मतलब इनकी मैरिज हुई किसी के साथ, उनका इकलौता लड़का कौन है? नील। ठीक है, नील कौन है? जय के फादर की बहन का इकलौता लड़का। क्लियर हुआ? तो जय और नील का क्या रिश्ता है? जय और नील कौन है? कजन्स हैं। क्या आंसर आएगा? कजन्स। सर मेरा आंसर सेम है सर, कजन ही है, बट सर इसमें थोड़ा सा ये है, मतलब मैंने अलग तरीके से किया है सर। डायग्राम अलग बनाया है या डायग्राम को कॉपी स्क्रीनशॉट लो? सर डायग्राम अलग बनाया है। हाँ, स्क्रीनशॉट लो डायग्राम का, इसको ठीक करना है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन है, विजय इज अरुण सिस्टर, विजय कौन है? अरुण की बहन है। डेविड इज राकेश ब्रदर, डेविड राकेश का भाई है। अब यहाँ पे विजय और अरुण का रिलेशन है, यहाँ डेविड और राकेश है, अलग अलग पर्सन हो गए, तो इनको अलग अलग ड्रॉ करेंगे। फिर कह रहे राकेश इज विजय सन, अब राकेश का विजय के साथ, यहाँ पे राकेश, ये विजय और ये राकेश। ठीक है, अब विजय और राकेश का उसने रिलेशन दे दिया। क्लियर? विजय और देखो राकेश और विजय, राकेश ये रहा, विजय ये रहा। अब राकेश विजय का इन्होंने देखो दोनों डायग्राम में आपस में रिलेशन यहाँ पे दिखा दिया। तब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? उसने कहा है विजय इज अरुण सिस्टर, विजय कौन है? विजया अरुण की बहन है। अब अरुण मेल है फीमेल है हमें नहीं पता। फिर वो बोल रहा है राकेश इज विजया सन, राकेश विजया का नेक्स्ट लाइन जिसमें रिलेशन दे रहा है उसके साथ जोड़ेंगे, राकेश विजया का बेटा है। अब सेकंड लाइन, डेविड इज राकेश ब्रदर, डेविड राकेश का भाई है, डेविड इज राकेश ब्रदर, तो ये दोनों आगे, डेविड राकेश का भाई है। अब वो बोल रहा है हाउ इज डेविड रिलेटेड टू विजया, डेविड का विजया से क्या रिश्ता है? विजया डेविड की मदर है, डेविड विजया का बेटा है। पूछा गया है डेविड के बारे में, हाउ इज डेविड, डेविड है कौन है? बेटा है, क्योंकि किसके साथ रिलेशन पूछा है उसने? विजया के साथ, तो डेविड कौन है? बेटा है किसका? विजया का। ठीक है, क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है X इज सिस्टर ऑफ Y, X है Y की सिस्टर, Y इज डॉटर ऑफ M, Y का M से रिश्ता है, M इज मदर ऑफ P, M का P से रिश्ता है। आगे से आगे वो रिश्ते दे रहा है। P इज ब्रदर ऑफ Y, P का Y से रिश्ता है। T इज ब्रदर ऑफ X मदर, T का X की मदर के साथ रिश्ता है। हाउ इज T रिलेटेड टू M, T का M से क्या रिश्ता है? ठीक है, तो अब ड्रॉ कैसे करेंगे? वन बाय वन इसको ड्रॉ करते चलेंगे। X इज सिस्टर ऑफ Y, X कौन है? सिस्टर किसकी? Y की, मतलब इनके पेरेंट्स होंगे। ठीक है ना, तो ये दोनों आए। X इज सिस्टर ऑफ Y, Y इज डॉटर ऑफ M, Y M की लड़की है। अब M पापा भी हो सकते हैं, मम्मी भी हो सकती है, क्योंकि पापा के लिए भी बेटी है, मम्मा के लिए भी बेटी है। Y इज डॉटर ऑफ
एम, वाई एम की डॉटर है, एम इज मदर ऑफ पी। अब एम मदर है, वाई डॉटर है एम की, एम मदर है, तो फीमेल हो गई। एम मदर किसकी है? पी की। तो मतलब पी इनकी भाई या बहन। पी इज ब्रदर ऑफ वाई, पी भाई है। पी कौन है? भाई। टी इज ब्रदर ऑफ एक्स मदर, टी एक्स की मदर का भाई, तो एक्स की मदर एम, एम का भाई टी। ठीक है। टी इज ब्रदर ऑफ एक्स मदर, टी एक्स की मदर का भाई है। हाउ इज टी रिलेटेड टू एम, टी का एम से क्या रिश्ता है? अब टी का एम से क्या रिश्ता है? सर ब्रदर। बस, ब्रदर। टी का एम से क्या रिश्ता है? ब्रदर। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो सेम ऐसे ही है। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं। ए एंड बी आर ब्रदर्स, ए और बी भाई है। ए कौन है? भाई है। किसका? बी का। दोनों ब्रदर्स हैं, दोनों भाई हैं। सी एंड डी आर सिस्टर्स, सी एंड डी जो हैं बहनें हैं। एज सन इज डीज ब्रदर, ए का बेटा, एज सन ए का बेटा डी का भाई है, और सी और डी बहनें हैं, तो ये इसके बच्चे हो गए। अब ए का बेटा सी और डी, अब डी का भाई है तो सी का भी भाई होगा। ठीक है ना। हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का सी से क्या रिश्ता है? बी का भाई ए की बेटी सी। अब बी का पूछा है हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, अब बी के भाई की लड़की है सी। अब सी के लिए पापा का भाई, पापा का भाई कौन होता है? अंकल। अब अंकल के बारे में पूछा है, बी के बारे में पूछा है, तो बी को क्या बोलेगा अगला? अंकल। ठीक है, क्लियर? टेंथ क्वेश्चन। M is brother of N, M कौन है? भाई। M is brother of N। B is brother of N, B भाई है N का। M is brother of D, M D का भाई है। ठीक है, but N is not brother of D, लेकिन N D का भाई नहीं है तो बहन होगी, क्योंकि भाई बहन में से एक रिश्ता आएगा ना। क्या कर रहे हो तुम? बैठे नहीं जा रहा तुमसे आराम से? डिस्टरबेंस इतनी क्रिएट कर रहे हो बीच में, आवाज क्यों आ रही है इतनी? एन डी का भाई नहीं है, एन डी का भाई नहीं है तो बहन होगी, तो कर दिया हमने। ठीक है, तो हाउ इज एन रिलेटेड टू डी? सिंपल, सिस्टर। भाई नहीं है तो बहन, ये आपस में भाई हैं, भाई बहन हैं, तो इनका आपस में रिश्ता है। कोई डाउट? नो सर। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है ए इज सन ऑफ बी, ए बेटा है किसका? बी का। तो बी की किसी के साथ मैरिज हुई तो ए आया। वाइल बी एंड सी आर सिस्टर टू ईच अनदर, बी और सी सिस्टर्स हैं, तो इट मीन्स बी की मैरिज हुई एक मेल के साथ। ई इज मदर ऑफ सी, ई कौन है? सी की मदर है, तो इट मीन्स ये दोनों की मदर होगी। इफ डी इज सन ऑफ ई, डी जो है सन का बेटा है, सन का सॉरी डी जो है वो ई का बेटा है, तो ये सी और बी का भाई हो जाएगा। डी इज सन ऑफ ई, तो कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो स्टेटमेंट्स क्या दे रहा है?
11th क्वेश्चन, ये आगे स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट दे रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट, डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। डी कौन है? मैटरनल अंकल, मम्मी का भाई, मम्मी का भाई। डी का ए से जो है, अब इसमें स्टेटमेंट बतानी है। डी इज मैटरनल अंकल ऑफ ए। डी ए की मम्मी का भाई है, देखो है, ए की मदर बी, बी का भाई डी है, तो ये हमारी सही है पहली स्टेटमेंट। यस सर। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है ई इज ब्रदर ऑफ बी। ई है ब्रदर किसका? बी का। ई तो बी की मदर है, तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट हो गई गलत। डी इज कजन ऑफ ए। डी कौन है? डी कौन है? कजन। डी इज कजन ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर क्या है? डी इज अंकल ऑफ ए, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। बी एंड डी आर ब्रदर्स। बी और डी भाई हैं, यहाँ पर क्या है? बी और डी भाई बहन हैं। बी सिस्टर है, डी ब्रदर है, भाई बहन, उसने क्या बोला? ब्रदर्स हैं, तो हमारी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन पजल टाइप में आ गया, हल्का सा थोड़ा सा। अब कह रहा है 6 मेंबर हैं एक फैमिली में, ए बी सी डी ई। एक फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, ए बी सी डी ई एंड एफ। ट्रैवल कर रहे हैं। बी इज सन ऑफ सी। बी कौन है? बेटा किसका? सी का, मतलब सी की किसी के साथ मैरिज हुई, ठीक है। बट सी इज नॉट मदर ऑफ बी, लेकिन सी मदर नहीं है, तो पापा होंगे। अब सी का बेटा है बी, तो सी मम्मी या डैडी में से कोई एक पर्सन तो होगा, मम्मी नहीं है तो पापा होंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन को देखो कैसे वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा कि सी मदर नहीं है, तुम कहोगे यार सी तो मदर है, वो सी तो पेरेंट्स में है। अब से पेरेंट्स में कैसे आएंगे? जब ऑब्वियस है, ठीक है, या तो मदर होगी या फादर होंगे, तो वो कंफ्यूज कर देगा भाई मदर नहीं है। जो बच्चों को पता नहीं होगा वो यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, वो कहेंगे यार क्वेश्चन ही गलत लिखा है, जबकि क्वेश्चन सही लिखा है। उसने बोला मदर नहीं है, ये थोड़ी बोला कि फादर भी नहीं है। मदर नहीं है तो फादर होंगे। सी इज नॉट मदर ऑफ बी, सी बी की मदर नहीं है तो फादर है। ए एंड सी मैरिड कपल, ए और सी मैरिड कपल है, तो मतलब ए सी का हस्बैंड, ए सी की वाइफ हो गई। ई इज ब्रदर ऑफ सी, ई कौन है? सी का भाई, मतलब इनके भी पेरेंट्स, ठीक है। ई सी का भाई है। डी इज डॉटर ऑफ ए, डी कौन है? ए की बेटी, तो डी आ गई बेटी, तो ये बी की बहन हो गई। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, एफ बी का भाई है। एफ इज ब्रदर ऑफ बी, एफ बी का भाई है। हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन ए फैमिली, एक फैमिली में कितने मेल मेंबर्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कितने थे? 6 लोग थे, टोटल 6 लोग थे, जिसमें से देखो 4 लोग जो हैं वो मेल पर्सन है, जिनके बारे में हमें कंफर्म बताया गया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट, अब करते हैं 17th क्वेश्चन।
वो कह रहा है इन अ फैमिली, एक फैमिली में 5 मेंबर्स हैं। P इज क्यूज सिस्टर, P क्या है? क्यू की बहन, ये क्यू की बहन P। R इज क्यूज मदर, R क्यू की मदर है, तो इन दोनों की मदर होगी। S इज आर्स फादर, S कौन है? R का बेटा, मतलब सॉरी फादर, S R का फादर, तो और ऊपर जाना पड़ेगा। S is R's father and T is mother। S R का फादर है और T जो है मदर है। How is P related to S? P का S से क्या रिश्ता है? How is P, अब S ये रहा, P ये रहा। How is P related to S? P की मदर के फादर, मदर का फादर कौन होता है? ग्रैंडफादर। अब उसने पूछा है P के बारे में, अब S ग्रैंडफादर है तो P ग्रैंड डॉटर, उसने P के बारे में पूछा है तो आंसर क्या आएगा? ग्रैंड डॉटर। क्लियर? Yes, sir. 18th क्वेश्चन। B does not have a sister, B की कोई बहन नहीं है। A is sister in law of B, A sister in law है, sister in law कौन होता है? भाभी या साली। अब B की कोई बहन नहीं है, लेकिन A B की सिस्टर इन लॉ है, ठीक है? A is sister in law of B, मतलब B के भाई की वाइफ, ठीक है? B does not have sister, B की कोई बहन नहीं है, इसकी मैरिज हो गई। A is sister in law of B, सॉरी उल्टा बना दिया। A is sister in law of B, ये आ गया, A B की सिस्टर इन लॉ बन गई। D is only brother of B, D जो है वो B का इकलौता भाई है, बहन नहीं है, तो भाई होने से तो मना नहीं किया, तो भाई हो गया। ओनली ब्रदर मतलब इकलौता भाई है, तो इट मीन्स ये क्या हो गई? फीमेल। वाइल B इज अनमैरिड, B की मैरिज नहीं हुई। F इज फादर इन लॉ ऑफ D, F D का फादर इन लॉ है, F इज फादर इन लॉ ऑफ D। फादर इन लॉ कौन होता है? ससुर, मतलब D की वाइफ का फादर, तो F इज फादर इन लॉ ऑफ D, F D का फादर इन लॉ है। K इज वाइफ ऑफ F, K F की वाइफ है, ये आ गई K। हाउ इज K रिलेटेड टू A, K का A से क्या रिश्ता है? K कौन है? इसकी मदर। हाउ इज K रिलेटेड टू A, K का A से क्या रिश्ता है? मदर का। क्लियर? Yes, sir. Sir, please down. Yes, sir. अब क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करते हैं आगे के क्वेश्चन, ताकि तुम पूरा चैप्टर प्रैक्टिस कर सको। पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन, किसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब 21st क्वेश्चन, ये आगे पॉइंट आउट करते हुए। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए, एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए। अ गर्ल सेड, एक लड़की ने कहा।
एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए एक लड़की ने कहा हर डॉटर, किसकी डॉटर? वुमेन की डॉटर। हर डॉटर, वुमेन की डॉटर, हर डॉटर इन लॉ, सॉरी पूरा है, हर डॉटर इन लॉ, इसकी बहू। डॉटर इन लॉ कौन होती है? बहू। कि उस औरत की बहू इज, ये एच काट देना, ये एच गलती से लिखा गया है। मदर इन लॉ इज मैरिड टू, हिज की जगह क्या आएगा? इज मैरिड टू द ओनली सन, मैरिड है किससे? ओनली सन, इकलौते बेटे से, माई हस्बैंड मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड के मदर इन लॉ के इकलौते बेटे के साथ मैरिड है। कौन? उस वुमेन की बेटी। अब इसको यहीं पे ड्रॉ करें, ठीक है? सर हर डॉटर इन लॉ, उसकी बहू, बहू मैरिड है, किसके साथ मैरिड है? ओनली सन, इकलौता बेटा। किसका इकलौता बेटा? माई हस्बैंड। वो गर्ल बात कर रही है, देखो जो बात कर रहा है वही बोले ना कि माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ। हस्बैंड की मदर इन लॉ कौन होता है? तो कहां घुमा रहा है? मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ मतलब मेरी मदर। मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ कौन होगी? मेरे हस्बैंड की सास कौन हुई? मेरी मम्मी। मान लो मैं लड़की हूं, मेरा हस्बैंड है, उसकी मदर इन लॉ कौन होगी? मेरे हस्बैंड की सास कौन हुई? मेरी मदर। ठीक है, तो मतलब मेरी मदर का इकलौता लड़का, मेरी मदर का इकलौता, उल्टा बना दिया, एक मिनट, हाँ, मेरी मदर का इकलौता लड़का। इसको और ठीक बनाता हूं। ये वो गर्ल, ठीक है? मेरी मदर के मेरे हस्बैंड की सास, मेरे हस्बैंड की सास मतलब मेरी मदर का इकलौता बेटा, मेरे हस्बैंड की सास का इकलौता बेटा, उसकी वाइफ, उसकी वाइफ कौन है? बेटी है। किसकी बेटी है? उस वुमेन की बेटी। वो जो वुमेन है उसकी बेटी, मेरे, जो वो गर्ल है जो बात कर रही है, मेरे हस्बैंड की सास के इकलौते बेटे की वाइफ है। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू, हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू, वो कह रहा है उस गर्ल का रिश्ता है, मतलब इस गर्ल का रिश्ता है वुमेन के साथ, उस औरत के साथ। क्या रिश्ता है? अब यहाँ पर एक मिनट, हर डॉटर इन लॉ, इस वुमेन की डॉटर इन लॉ, बहू, अरे डॉटर इन लॉ है, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बना दिया। वो इसकी मदर के बारे में बात कर रहा है, इसकी डॉटर इन लॉ, बहू, ये है वुमेन, ये वुमेन, इस वुमेन की डॉटर इन लॉ मतलब इसके बेटे की बहू। मैं डॉटर से बना दिया रिलेशन, डॉटर इन लॉ, इस वुमेन की डॉटर इन लॉ मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ के बेटे की वाइफ है। तो ये आ गई वुमेन। तो कह रहा है इस गर्ल का वुमेन से क्या रिश्ता है? ये गर्ल उस वुमेन की क्या है? बेटी। हो गया डायग्राम समझ आया? दोबारा बना देता हूं एक बार। गर्ल बात कर रही है, जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं, पॉइंट आउट वाले क्वेश्चन के अंदर आपने खुद से जो पर्सन बात कर रहा है उससे बनाना है। माई हस्बैंड्स मदर इन लॉ, अब ये गर्ल मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ मतलब मेरी मदर, मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ मतलब मेरी मदर, उनकी बहू, उनकी बहू, तो बहू कौन होएगी?
उनके बेटे की वाइफ। और ये कौन है? ये है वो वुमेन। ये कौन है? वो वुमेन। वो कह रहा है कि उस वुमेन की बहू मेरे हस्बैंड की मदर इन लॉ की बहू है। अब डायग्राम क्लियर हुआ? तो कह रहा है कि उस लड़की का उस वुमेन से क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? डॉटर का। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट होल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग रीना। रीना को इंट्रोड्यूस कराते हुए मोना सेड, मोना ने कहा, शी इज वो है इकलौती लड़की, ओनली डॉटर, इकलौती लड़की, ऑफ माई, मेरे। कौन बात कर रहा है? मोना बात कर रही है। तो इट मीन्स मोना यहाँ पे बोल रही है मेरे फादर की इकलौती लड़की। शी इज वो है, ओनली डॉटर, इकलौती लड़की है। कौन? रीना। रीना इकलौती लड़की है किसकी? मेरे फादर के इकलौते, फादर की इकलौती लड़की की। मेरे फादर की इकलौती लड़की की इकलौती लड़की। और बात कौन कर रहा है? मोना बात कर रही है। ठीक है ना? तो ये मेरे फादर की इकलौती लड़की की इकलौती लड़की। यहां पर आ गया मोना। मोना बात कर रही है। मोना बोल रही है मेरे फादर की इकलौती लड़की, मतलब मोना। ठीक है ये कौन है? मोना। मेरे फादर की इकलौती लड़की की इकलौती लड़की, वो कौन है? रीना। मेरे फादर की इकलौती लड़की की इकलौती लड़की कौन है? वो रीना है, जिसके बारे में इंट्रोड्यूस कर रही थी। हाउ इज मोना रिलेटेड टू रीना? मोना का रीना से क्या रिश्ता है? इफ मोना इज फीमेल, मोना अगर फीमेल है, क्योंकि मोना के बारे में पहले जेंडर नहीं बताया था कि मेल है या फीमेल है, लेकिन इकलौती लड़की है। ठीक है, लेकिन इसका भाई भी तो हो सकता है। तो नेम से हमने कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं करना कि वो मेल होगा या फीमेल होगा, फीमेल होगी। तो हमने नेम से कभी भी जेंडर फिक्स नहीं करना। ठीक है, तो कह रहे कि अगर मोना फीमेल है तो हाउ इज मोना रिलेटेड टू रीना? मोना का रीना से क्या रिश्ता है? मोना का रीना से क्या रिश्ता है? यहाँ पर क्या रिश्ता आ रहा है? मदर का। तो क्या आंसर आएगा? मदर। मोना का रीना से क्या रिश्ता है? मदर का रिश्ता है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब ये इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस जो है ट्राई करना। ठीक है, फिर मुझे बताना कितने क्वेश्चन हुए तुम्हारे। ठीक है, ट्राई करना है क्वेश्चंस। ठीक है।